Welcome dear students, and today we are solving 11.4 question number 5, and there is one garden given to you, there is one square given to you, 30, 30, and what needs to be done, 1 meter path is to be made. एक पार्क में हमको अंदर की तरफ 1 मीटर की पाथ बनानी है. तो यू कैन से साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, साइड ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर पार्क गिवन है हमको 30 मीटर. ठीक है, साइड ये गिवन दे रखी है. और विड्थ ऑफ पाथ क्या है, विड्थ ऑफ पाथ जो पाथ रिक्वायर्ड है इज 1 मीटर. तो अगर ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर है, 30 है ना. अगर मैं यहां से 1 मीटर निकाल दूं, यहां से 1 मीटर निकाल दूं, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर कितना बचेगा, 30 में से 1 मीटर ऊपर से 1 मीटर नीचे से 28. So we can say side of park, leaving path क्या बनेगी, 28 मीटर. ठीक है. अब देखो, अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या है, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड. एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होने वाला है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क होने वाला है 30 इंटू 30, दैट इज 900 मीटर स्क्वायर. अच्छा, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क लीविंग छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, पाथ को छोड़ने के बाद एरिया क्या होगा, क्योंकि ये भी 28 आ गया है मेरे पास, ये भी 28 आ गया है मेरे पास, स्क्वायर है कि नहीं है. तो एरिया ऑफ पार्क लीविंग द पाथ क्या आ गया है, 28 इंटू 8 784. ठीक है, 784 मीटर स्क्वायर. कहने क्या मतलब है, हमने 30 साइड ली तो पूरे स्क्वायर का एरिया आ गया, पूरे स्क्वायर का एरिया आ गया, जो कि हमने कहा निकाल लिया, ये निकाल लिया. फिर हमने क्या किया, 1 मीटर पाथ यहाँ छोड़ दी, एक इधर छोड़ दी, एक इधर छोड़ दी, एक इधर छोड़ दी. वी विल हैव अगेन अ स्क्वायर पाथ लीविंग द पाथ. अगेन हमको स्क्वायर एरिया मिला है पाथ को छोड़ने के बाद. बट साइड क्या हो गई उसकी, साइड 30 थी, 30 में से 1 मैंने यहाँ माइनस किया, 1 यहाँ माइनस किया, 1 माइनस 30 में से कितना आ गया, 28. तो जो अंदर वाली साइड आई है 28 आई है. तो 28 इंटू 28 मैंने एरिया ऑफ पार्क लीविंग पार्क दोबारा निकाल लिया. ठीक. नाउ अब मैं अगर बात करता हूँ एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क जो मुझे निकालना है, एरिया ऑफ पार्क मुझे निकालना है, वो क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ पार्क लीविंग पाथ को छोड़कर एरिया, यही तो होगा. पूरे एरिया में से इसको छोड़ के माइनस कर दिया जाएगा. तो कितना है, वो है 900 माइनस क्या हुआ, 784. कितना आंसर आया, 116 मीटर स्क्वायर. कितना एरिया पाथ है, 116 मीटर स्क्वायर. ये एरिया क्या है, दिस इज द एरिया फॉर द पाथ, दिस इज द एरिया फॉर द पाथ. नाउ पाथ को छोड़कर जो ये एरिया बचा है, पाथ को छोड़ दिया गया. अच्छा, पाथ को हमने छोड़ दिया है, ये एरिया बच रहा है ना पाथ को छोड़ के, इसमें घास लगानी है. पाथ के ऊपर थोड़ा घास लगेगी, यहाँ तो सीमेंट हो गया, सीमेंटेड. So which area to be planted? This area to be planted. So what is the area of this?
एरिया क्या दे रखा है इसका, इसका ये दे रखा है। तो मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूं। एरिया टू बी प्लांटेड, एरिया टू बी प्लांटेड इज दिस मच एरिया टू बी प्लांटेड। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास क्या दे रखी है, क्या दे रखी है, ₹40 पर मीटर स्क्वायर। और पर मीटर स्क्वायर को मैंने क्या बताया था, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग व्हाट, ग्रास फॉर 1 मीटर स्क्वायर। मतलब इन दोनों सेंटेंसेस में से केवल आप एक सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब यही है, पर वन, ठीक है, 40। अब मुझे इतने में घास लगानी है, इतने एरिया में घास लगानी है, तो व्हाट टोटल कॉस्ट, टोटल मुझे टोटल एरिया में घास लगानी है इस एरिया में, तो 40 इंटू व्हाट 784 अंदर क्या आ जाएगा, और बेसिकली रुपीज में आएगा 0, 4 4 16 कैरी 8 32 33 अगेन कैरी। ओके, let us proceed to question number 6 and you need to learn one more concept. Two crossroad each of width 10 meter cut at right angle through the center of rectangular park of length 700 meter। ये एक पार्क है मेरे पास जिसकी लेंथ 700 मीटर है। ओके, एंड breadth is what, breadth है 30 मीटर, breadth है 30 मीटर। इसके बीच में एक रोड बनानी है, इसके बीच में एक रोड बनानी है। over rectangular field of मतलब 10 मीटर which cut at right angle, which cut at right angle, यही तो है। दोबारा से पढ़ते हैं, टू क्रॉस रोड, दो रोड बनानी है, एक रोड ऐसे एक रोड ऐसे, दो रोड बनानी है जिनका विड्थ कितनी है 10, ये कितनी है 10, ये कितनी है 10, ये कितनी है 10। अब इसको बेटा किसी तरीके से कर सकते हो आप, जैसे आप करना चाहो। ओके, हाउ, ये 700 मीटर है, ये 30 मीटर है, 700 मीटर है और ये 300 मीटर है, 300 मीटर और 10 मीटर चौड़ी रोड बनानी है। तो यू नीड टू फाइंड आउट द व्हाट एरिया, आपको इसका एरिया निकालना है, आपको ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये एरिया निकालना है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया। अगर मैं बात करूं, इस एरिया को मैं यहां निकाल लेता हूं, इस एरिया को, इस रोड को, रोड फर्स्ट, इस रोड को मैं यहां निकाल लेता हूं, तो रोड मतलब ये हो गई हॉरिजॉन्टल रोड। कौन सी हो गई, ये हॉरिजॉन्टल रोड, ये हॉरिजॉन्टल रोड हो गई क्रॉस सेक्शन 10 मीटर चौड़ी है। अच्छा, और इस रोड को मैं यहां निकाल लेता हूं, ये हो गई हमारी वर्टिकल रोड, ये हो गई हमारी व्हाट, वर्टिकल रोड। अच्छा, वर्टिकल रोड हो गई, ये 10 है, ये 10 है, ये 700 मीटर हो गया और ये 300 मीटर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का एरिया निकाल के जोड़ देते हैं, ठीक है, इन दोनों का एरिया निकाल के जोड़ देते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, लेंथ ऑफ व्हाट, पार्क, लेंथ ऑफ पार्क क्या दे रखा है मुझे 700 मीटर। अच्छा, ब्रेड्थ ऑफ पार्क क्या दे रखा है, ब्रेड्थ ऑफ पार्क क्या दे रखी है मुझे 300 मीटर, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन की बात करें, क्रॉस सेक्शन रोड, क्रॉस सेक्शन जो रोड है हमारे पास, क्रॉस सेक्शन रोड जो है हमारे पास, उसकी बात करें तो लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड, ब्रेड्थ ऑफ
विड्थ क्या है इसकी, विड्थ तो इसकी भी लेंथ तो मानता हूं मैं, लेंथ ऑफ इसकी, लेंथ इसकी कितनी है 700 मीटर है, इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी विड्थ हमने बताया 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर होगी। ओके नाउ इसकी बात करें, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी हमारे पास 300 मीटर और विड्थ होगी इसकी या ब्रेथ, जो आप पढ़ रहे हो ब्रेथ, बात देखिए बस स्पेलिंग आता है 10। आपने देखा, अब मैं एरिया निकालूं, इसका एरिया निकालूं, एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड, एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड, आप पूरा लिखना एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 7000 मीटर स्क्वायर। अच्छा एरिया ऑफ वर्टिकल रोड, एरिया ऑफ वर्टिकल रोड क्या आएगा, एरिया आएगा मेरे पास 300 इंटू 10 दैट इज 3 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया और इसका एरिया आ गया, ठीक है एरिया आ गया। हमें निकालना तो यही है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ रोड, फाइंड द एरिया ऑफ रोड। इन दोनों को जोड़ेंगे एरिया ऑफ रोड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड कैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल रोड जोड़ दी मैंने, ठीक, प्लस वर्टिकल रोड जोड़ दी। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ, जोड़ तो दी, जब मैंने ये रोड इस रोड के ऊपर रखी, ये रोड इस रोड के ऊपर रखी, ये रोड मैंने ऊपर रखी है, एक बार जोड़ दिया, और जब ये रोड इसके ऊपर रखी, रखते हैं, चलो, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये वाला एरिया तो दोनों में कॉमन आ गया, 2 बार जुड़ गया भाई, ये एरिया तो 2 बार जुड़ गया, ये एरिया तो 2 बार जुड़ गया। So what we will do, what will we do, इसका एरिया प्लस इसका एरिया माइनस व्हाट, कॉमन एरिया ऑफ द रोड, कॉमन एरिया बिटवीन द रोड, कॉमन एरिया बिटवीन रोड। कॉमन एरिया क्या है, देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। देखो भाई ये 10 है तो ये यहां तक 10 ही तो रहेगा, ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा। ये एक स्क्वायर है, कॉमन एरिया क्या है, एक स्क्वायर है, कॉमन एरिया इज स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा मैं जगह बनाता हूं करने के लिए जगह बनाता हूं। ये हमारा है 7000 स्क्रीन पे आ रहा है, हाँ। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ रोड, हम ये वाला एरिया कितना है 7000, कितना है 7000, ओके, प्लस ये वाला एरिया वर्टिकल एरिया कितना है 3000, ओके, ऐड कर दिया, माइनस 10 इंटू 10, कॉमन एरिया कितना है, कॉमन एरिया में कहाँ निकाल लेता हूँ, कॉमन एरिया भी कहीं निकालूंगा मैं, यहाँ निकाल के दिखाता हूँ, कॉमन एरिया यहाँ निकाल लेता हूँ। कॉमन एरिया इज व्हाट, 10 इंटू 10, कॉमन एरिया क्या है मेरे पास, कॉमन एरिया क्या है मेरे पास 10, ठीक है। कॉमन एरिया मैंने कितना माइनस कर दिया 100, तो क्या हो गया 7000, 10,000 में से 100 माइनस होगा, कितना आएगा, इतना एरिया होगा रोड का, इतना एरिया होगा रोड का, इतना एरिया होगा रोड का। देखो आप, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था, 6 था, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरा कोशिश किया है, ऑल्दो इधर उधर हो गया है, लेकिन आप देखो विद द विजुअलाइजेशन मैंने करवाने की कोशिश की है। ये मेरे पास फिगर था, एक रोड ऐसे बनाई, एक रोड ऐसे बनाई, तो लेंथ इसको क्रॉस सेक्शन में आप बांट सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछ रहा है? ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग द रोड। ऑल्सो फाइंड द व्हाट? क्या? एरिया ऑफ भाई लेंथ ब्रेड्थ मीटर गई ना। एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ पार्क क्या होगा? एरिया ऑफ पार्क क्या होगा? एरिया ऑफ पार्क होने वाला था हमारे पास 700 इंटू 300, मतलब कितना? 21, फिर 40 मीटर स्क्वायर, ये होने वाला था। हमें निकालना है एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड। तो एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड क्या होगा? क्रॉस रोड को अगर मैं निकाल दूंगा तो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ रोड, यही तो आने वाला है, या रोड जो कितना आया है, तो क्या आंसर आएगा? कितने में से क्या माइनस कर दिया? 9900, तो आंसर इज व्हाट? 20 और उसके बाद 10 और ये 20 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आ गया मेरा इसका, एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग रोड। गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स। हेक्टेयर्स मैंने बताया था आपको, हेक्टेयर्स कैसे निकाला जाता है, किसी को याद है? कितने जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं? व्हेन वी फाइंड आउट थिंग्स इन हेक्टेयर, कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? हेक्टेयर। हाँ, क्या बताया था? दोबारा से देख लो। 1 हेक्टेयर में 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं इंटू 1 मीटर बराबर व्हाट? 1 हेक्टेयर। इट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 हेक्टेयर लिख सकता हूं। अच्छा, मतलब अगर मैं इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करूंगा, इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करूंगा, तो ये मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 10,000 मीटर स्क्वायर को 10,000 इंटू 1 मीटर लिख सकता हूँ, तो मैं क्या इसको यहाँ पे इंटू करके 1 नहीं लिख सकता? और जब मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है? अपॉन हेक्टेयर। तो 3 जीरो कटेंगे, क्या आंसर आएगा? 4 जीरो कटेंगे, 1 2 3 4, 20.1 हेक्टेयर। 20.1 हेक्टेयर। सिमिलरली इसको अगर मैं हेक्टेयर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 जीरो से डिवाइड करना, मतलब 4 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.99 हेक्टेयर। 0.99, इसका आंसर थोड़ा और अच्छा कर देते हैं, देखने में अच्छा लगने लगे। 20.1 हेक्टेयर लिख लेना अगर मुझे नहीं आ रहा तो, ठीक है? 20.1 हेक्टेयर। ओके, क्वेश्चन 7, लेट अस प्रोसीड फॉर क्वेश्चन 7, जो कि सिमिलर कैटेगरी का क्वेश्चन है। लेट अस सी, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 7, अगर 7 क्वेश्चन की बात करें हम लोग, इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन 7, दो रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 एंड 60 मीटर। एक अगेन, अब यहां बात करते हैं। ये फिगर था मेरे पास 90 और दूसरा क्या साइड है? 60। ओके, 2 roads are constructed which are parallel to the sides of and cut each other right angle
ठीक है, ओके। फाइंड द विड्थ, रोड की चौड़ाई 3 मीटर है। यहाँ से एक रोड बनाई गई बीच में और एक यहाँ से रोड बनाई गई बीच में, जो कि परपेंडिकुलर है साइड से, मतलब साइड से परपेंडिकुलर तभी तो होंगी, ठीक है। ये भी 3 है, 3 3 3। इट मीन्स इफ वी टेक आउट दिस, इफ वी टेक आउट हॉरिजॉन्टल रोड एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल रोड एंड दिस विल बी द वर्टिकल रोड। आप देखो, अच्छा हॉरिजॉन्टल रोड तो ये 90 रहेगी, वर्टिकल रोड ये 60 रहेगी, ये तो समझ में आना चाहिए आपको। और ये विड्थ 3 दे रखी है, ठीक है, अच्छा ठीक है। ये टोटल हॉरिजॉन्टल रोड, टोटल वर्टिकल रोड। अब सॉल्व करते हैं, क्या निकालना है, एरिया कवर्ड बाय रोड। तो लेट अस राइट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज 90 मीटर। अच्छा, ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ है कितनी, 60 मीटर, ये दे रखा है। अच्छा, एरिया निकालना पड़ेगा तो मैं यहाँ जगह छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल रोड की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल क्रॉस रोड या रोड, जो भी आप लिखना चाहो, ओके। नाउ हॉरिजॉन्टल रोड लेंथ कितनी होगी, लेंथ आपको समझ में आता है 90। विड्थ दे रखी है, विड्थ कितनी होगी, विड्थ 30 मीटर है, ये सब मीटर में चल रहा है, ठीक है। नाउ वर्टिकल रोड की बात कर लें, वर्टिकल रोड की बात कर ले तो लेंथ कितनी है, लेंथ 60 और ब्रेड्थ इसकी भी 3 है, ब्रेड्थ इसकी भी 3 मीटर है, ब्रेड्थ इसकी भी 3 मीटर है, ओके। नाउ ये आपको फिगर से क्लियर हो गया होगा, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ द रोड निकालना है। देखो एरिया ऑफ टोटल रोड क्या निकलेगा, एरिया ऑफ रोड क्या निकलेगा, एरिया ऑफ रोड निकलेगा एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ वर्टिकल रोड, ठीक है, माइनस कॉमन एरिया बिटवीन रोड, कॉमन एरिया बिटवीन रोड, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड क्या होगा, एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड होगा, मैं यहां निकाल लेता हूं, एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड होगा। आप बेटा बोर्ड का मैं स्पेस के हिसाब से काम कर रहा हूं, आप लिखेंगे एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड क्या होगा, एरिया इक्वल टू व्हाट, 90 इंटू 3 दैट इज 270 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ वर्टिकल रोड की बात करें कितना होगा, इसका एरिया निकालने है, अगर एरिया ऑफ वर्टिकल रोड का एरिया निकालने है तो कितना होगा, 60 इंटू 3 दैट इज 180 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ चुका है, ठीक है। इसका एरिया आ चुका है, इसका दोनों का एरिया आ गया है, ऐड कर देते हैं। चलो ऐड किया मैंने, तो एक तो एरिया आ गया मेरे पास 270, दूसरा एरिया आ गया मेरे पास 180, ये दो एरिया आ गए। कॉमन एरिया क्या है, कॉमन एरिया अगर मैं ये रोड इसके ऊपर रख देता हूं, अगर ये रोड में और ये आ गई वर्टिकल रोड नीचे आई तो मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो कॉमन एरिया क्या आया, कॉमन एरिया आया ये वाला, कॉमन एरिया आया ये वाला। तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। तो कॉमन एरिया क्या हो गया, कॉमन एरिया क्या हो गया, कॉमन एरिया ये हो गया, क्या हो गया, ये कॉमन एरिया, कॉमन एरिया क्या हो गया, कॉमन एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट इज 9
मीटर स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे -9 भी करना पड़ेगा। अब मैं जोड़ दूं तो 450 में से मेरा घट गया कितना 9, तो आंसर आ गया 441 मीटर स्क्वायर। 441 मीटर स्क्वायर। ओके, 441 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट और क्या निकालना है हमको, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट। अगर मुझे कॉस्ट पूछी गई है, कॉस्ट पूछी गई है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1 मीटर स्क्वायर क्या है, आप पूरा लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज व्हाट, इज 100 रुपीज, 110 रुपीज, 1110। आप पूरा लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर रोड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कंस्ट्रक्शन इज इतना। तो टोटल कॉस्ट क्या हुआ, टोटल कॉस्ट क्या हुआ, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 110 इंटू दिस एरिया, इंटू दिस एरिया, दैट इज व्हाट, रुपीज कितना आएगा, 11 बन जा 11, 11 हो जा 44, ये हो गया 48 और ये 0। कितने रुपीज लगने वाले हैं रोड बनने में, 48,510, सॉरी 48,510। ओके, कैरी नहीं लगाया था, 48,510 रुपीज आर टोटल required for making the road. I hope you have understood the question of this solution of this question. Let us see next question relating